जामताड़ा बार एसोसिएशन की चुनाव होने वाली है। सितंबर 28 को ये चुनाव होना है और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जामताड़ा के मोहनलाल बर्मन जी हैं, जो बताएंगे कि इस बार जो चुनाव होना है उसकी क्या पारदर्शिता होगी और किस तरह के जो अधिवक्ता हैं उसमें भाग लेंगे और कौन कौन से चुनाव से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि ये जो चुनाव होना है बार एसोसिएशन का, उसमें क्या क्या मापक रहेगा, कौन कैसे जो उसमें एसोसिएशन का अध्यक्ष और सचिव की किस तरह की चुनाव होनी है? इसमें देखिए, हर 2 वर्ष में हम लोग जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होता है। झारखंड हाई कोर्ट के देख रेख में यहाँ पर चुनाव होता है, बार काउंसिल के देख रेख में। इसमें मुख्य अभी इस चुनाव में जो 28/9 को होने वाला है, इसमें मुख्य चुनाव में प्रतिद्वंदी है प्रेसिडेंट पद के लिए। प्रेसिडेंट पद के लिए हम लोग 2 उम्मीदवार हैं। मैं हूं श्री मोहनलाल बर्मन और एक अधिवक्ता है मिहिर कुमार दुबे। मैं 50 साल से यहाँ प्रैक्टिस पर हूँ और मैं चुनाव के लिए प्रबल दावेदार हूँ। सभी अधिवक्ताओं का समर्थन मुझे प्राप्त है। मैं खास करके ये बोलना चाहता हूँ, अधिवक्ताओं को सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा नियम जो अधिनियम है उसका मैं पुरजोर स्वागत करता हूँ। और जो जूनियर बंधु हम लोगों का है जो कल आए हुए हैं अपना प्रैक्टिस में, उन लोगों का मैंने सुझाव है मेरा, जो उन लोगों का बराबरी का हक मिले और उसको जो इंटरेस्ट है उसको देख रेख करूँगा। तीसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बार और बेंच में जो है संबंध है उसको मैं और सुदृढ़ करूँगा। और चौथी बात है, बार का जो बिल्डिंग का हम लोग का अभाव है, जो उस बिल्डिंग का अभाव को मैं पूरा करने के लिए यथार्थवत प्रयत्न करूँगा। इसी में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि सभी मतदाता जो हैं, हम लोग का वोटर बंधु जो हैं, अधिवक्ता बंधु जो हैं, हमको पूर्ण सहमत देंगे और हमको इस चुनाव में जीत हासिल करवाएंगे। इसमें जैसे धनबाद जैसे अभी बहुत चर्चित मामला आया था, जज का जो मार दिया गया था, बहुत जगह वकीलों पर भी अत्याचार होते हैं, तो आपने पहले कहा कि सुरक्षा की दृष्टि की मांग करेंगे। तो इतने वर्ष आप काम कर रहे हैं, 50 वर्षों से, पहले कभी ऐसा हुआ कि किसी जज की हत्या कर दी गई या किसी वकील को मार दिया गया, कभी होता था? ऐसे तो हम लोग को इस क्षेत्र में, जैसे झारखंड में ये घटना, दुर्घटना कहिए, ये कभी सुनने को नहीं आया है। लेकिन अभी जो हालत है, बिगड़ते हालत में सक्रिय हो गए हैं और जज के साथ जिस तरह से माने दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आए दिन देख रहे हैं जो दुष्कर्मी लोग आके वकील को तरह तरह का धमकियाँ देते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोग का तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मान लीजिए हम लोग खुलेआम घूमते हैं और किसी का अगर यदि रंजिश हो हम लोग के प्रति, कोई केस में जीतते हैं, हारते हैं, उसके प्रति दुर्भावना ग्रसित हो जाता है। ये सब क्षेत्र में हम लोग अपना सरकार से ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब जो जज हैं वो उसमें या फिर वकील में जो माफिया लोग हैं या बदमाश गिरोह के लोग हैं वो असंतुष्ट होकर ऐसा कर रहे हैं, या फिर वकील का जो जजमेंट का काम है या जज का जो न्यायालय का काम है, तो फिर कैसे हो पाएगा? अगर इस तरह से अगर मार दिया जाएगा, धमकी दी जाएगी, तो फिर कैसे हो? देखिए, ऐसा कोई आम जनताओं के बीच में ऐसा दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो दुष्कर्मी टाइप का व्यक्ति है, जो माफिया टाइप के व्यक्ति हैं, वो सोचते हैं ठीक है, हमको जज ने सज़ा प्राप्त करवा दिया तो इसको हम लोग बदला लें, इसको घर परिवार को उजाड़ दें, इसको घर संसार को नष्ट कर दें, इसको जान से मार दें। ये जो दुर्भावना है, ये दुर्भावना के चलते सरकार को भी चाहिए इस चीज़ को गंभीरता से ले और इसके बारे में कानून बनावे। अगर यदि मान लीजिए सुरक्षा हम लोग को नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे काम कर सकेंगे? घर से हम लोग निकलते हैं, मान लीजिए कोर्ट आते हैं, फिर कोर्ट से जाते हैं, अगर रास्ता में कोई घटना घटित हो जाती है तो हम लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। इसलिए अगर यदि मैं इलेक्शन जीतूँगा, अगर यदि जीत सकता हूँ प्रेसिडेंट पद के लिए, चूँकि प्रेसिडेंट का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, बार का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, अगर मैं जीतूँगा तो मैं ये सब बारे में बहुत कुछ सरकार से आग्रह करूंगा, जिस सब में कुछ बदलाव हो, इस सब में कुछ कानून बने, जिससे कि हम लोग का भी जीवन सुरक्षित हो। और परिसर में कैंटीन की व्यवस्था है या नहीं, उसको किस तरह से करना है? नहीं, ऐसा तो कोई कैंटीन का व्यवस्था नहीं है। शौचालय का है, लेकिन वो भी शौचालय आपको जाने लायक नहीं है।
अध्यक्ष बनते तो कैंटीन की व्यवस्था के लिए बात जरूर करूँगा। मैं कैंटीन की व्यवस्था करूँगा, शौचालय की व्यवस्था करूँगा। बार भवन में जो हम लोग का कमियाँ हैं, मान लीजिए हम लोग बार में बैठते हैं, बहुत से लॉयर एक साथ में बैठते हैं, माने कोई जगह का कमी के चलते, तो उसमें बगल में हम लोग एक ज़मीन मिला है, उस ज़मीन को हम चाहेंगे सरकारी फंड हम लोग को मिले। जो जैसे ये बिल्डिंग में जहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, शिबू सोरेन जी का फंड से हम लोग को मिला है। तो और भी जैसे अभी स्पीकर महोदय हैं हम लोग रविंद्र महतो जी, उससे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि भाई हम लोग को अभी बार बिल्डिंग के लिए अलग से फंड दीजिए, व्यवस्था कीजिए, जो कि हम लोग भी बैठने की जगह हो। ये सब काम में बहुत ही मैंने तहे दिल अध्यक्ष बनते तो कैंटीन की व्यवस्था के लिए बात जरूर करूँगा। मैं कैंटीन की व्यवस्था करूँगा, शौचालय की व्यवस्था करूँगा। बार भवन में जो हम लोग का कमियाँ हैं, मान लीजिए हम लोग बार में बैठते हैं, बहुत से लॉयर एक साथ में बैठते हैं, माने कोई जगह का कमी के चलते, तो उसमें बगल में हम लोग एक ज़मीन मिला है, उस ज़मीन को हम चाहेंगे सरकारी फंड हम लोग को मिले। जो जैसे ये बिल्डिंग में जहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, शिबू सोरेन जी का फंड से हम लोग को मिला है। तो और भी जैसे अभी स्पीकर महोदय हैं हम लोग रविंद्र महतो जी, उससे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि भाई हम लोग को अभी बार बिल्डिंग के लिए अलग से फंड दीजिए, व्यवस्था कीजिए, जो कि हम लोग भी बैठने की जगह हो। ये सब काम में बहुत ही मैंने तहे दिल से करने का मैं वचन देता हूँ, और सभी बंधुओं से मैं आग्रह करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग सभी बहुत गहराई से लें और हमको जिताने के लिए जहाँ तक हो प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेटवर्क से बात करने के लिए। तो ये थे मोहनलाल बर्मन जी, जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, और इनका कहना है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसे वंचित कैसे कैंटीन हो, शौचालय हो, या भवन की बात कही है उन्होंने, सुरक्षा को लेकर के बहुत जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, उसको लेकर के वे जरूर आगे आएंगे। तो फिर देखना होगा कि 28 सितंबर को जो चुनाव होंगे उसकी कितनी पारदर्शिता होती है और कितने लोग इनके वादों पर कितने खरे उतरते हैं, उनको कितने लोग वोट देने का काम करते हैं। शंकर यादव, नेटवर्क 7 न्यूज़, जामताड़ा।